तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो समांतर श्रेणी को जानने के लिए समांतर श्रेणी पर देखिए, पहले हम लोग समांतर श्रेणी से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, इस पर समझेंगे, उसके बाद समांतर श्रेणी में जाएंगे। ये दोनों जो है बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग आनंदित हो जाएंगे। अब कैसे, आप थोड़ा देखते जाइएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि यही दोनों टॉपिक है जो आपको क्या करेगा, आने वाला कोई भी संख्या, अगर ये पैटर्न को देख लेते हैं तो आगे आने वाला कितना भी आगे का संख्या आप बिना कैलकुलेट किए हुए बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है, द्वितीय पद 2 है, तृतीय पद 3 है, चतुर्थ पद 4 है और पंचम पद 5 है। इसी प्रकार से 50वां पद क्या होगा, तो 50 से होगा, क्योंकि आप क्रम को देख रहे पता चल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर 1 है, 3 है, आप देख लीजिए, प्रथम पद इसमें 1 है, द्वितीय पद 3 है, तृतीय पद 5 है, चतुर्थ क्या है 7 है, पंचम क्या है 9 है, छठम क्या है तो 11 है। उसी प्रकार से अगर आपको बोल दे कि अब 30वां पद बोलिए, तो थोड़ा सा क्या होगा, 30वां पद जाने के लिए फिर 2 बढ़ाते हुए 30 तक पहुंचे तब होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 4 12 4, ये चौथा पद 13 है। इसी प्रकार से आपको 50वां पद बताइए। तो अब क्या 50वां पद बताने के लिए अब क्या है, अब एक एक करके जोड़ते 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 वहाँ 50 तक पहुँचेगा। इस प्रकार से काफी टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, आप इस समांतर श्रेणी का कुछ ट्रिक अगर समझ लेते हैं, कुछ इसको इससे रिलेटिव कुछ सूत्र को समझ लेते हैं, तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि समांतर श्रेणी को हम चेक कैसे करते हैं कि कोई भी क्रम जो दिया हो समांतर श्रेणी में है क्या। जैसे आपके सामने में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके सामने में कुछ ऐसा भी हम क्रम लिखते हैं जो आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, लेकिन आपको जांच करके बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, कुछ क्रम यहाँ पर लिख लिए हैं, कुछ अनुक्रम लिख लिए हैं। अब इस अनुक्रम को हम जांचते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जांचने का एक सिंपल तरीका है, आप क्या जानते हैं कि जो भी समांतर श्रेणी में होगा उसका सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगर सार्वंतर बराबर नहीं हुआ तो वैसे परिस्थिति में हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। देख लीजिए, तो जैसे सार्वंतर इस समय बराबर है कि देखिए, जैसे 13 है तो 13 में प्लस 2 जुट रहा है, 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में क्या है, 2 2 2 2 ज्यादा हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि इसका सार्वंतर बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एपी में है, यानी कि यह एपी में है। ठीक है, समझ गए मेरा कथन, यानी कि सार्वंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे वह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए सार्वंतर को डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, सार्व अंतर। ठीक है, सार्वंतर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सार्वंतर ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, डी से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार से डी बराबर होता है क्या, कि जो भी हमारे पास पद है, यानी कोई भी पद दिया हुआ है, तो देखिए जो प्रथम पद होता है उसको A1 कहते हैं, द्वितीय पद को A2, तृतीय को A3, इसको A4, यानी कि इस प्रकार जितना दिया रहे सबको हम इसे डिनोट करते हैं। यानी कि A1 को प्रथम पद, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर रियल में देखा जाए तो ये क्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, ये संख्या है। लेकिन जब इसको पद के रूप में काउंट करें तो इसको हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद भी कहते हैं, और पद को जो है TN से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये पहला पद हो गया इसको हम T1 यानी कि T1 कहेंगे, यानी कि प्रथम पद हो गया। ये दूसरा है इसलिए इसको T2 कहेंगे। इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि जो भी संख्या दिया है इसको हम पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा, चौथा, ये सब संख्या मानते हैं। और ये संख्या जो रियलिटी में है तो वह कोई ना कोई पद है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सब होता है। इस प्रकार से इसको हम T1 कहते हैं, इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं, इसको T3 कहते हैं, इसको T4 कहते हैं, आगे जो है वो सब हो जाता है। तो रियल में क्या है देखिए साथियों, डी यानी कि सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या है कि A2 माइनस A1, कहने का मतलब जो दाहिना तरफ है उसको बाएं तरफ से घटा दीजिए। अगर प्रत्येक स्थिति में यह मान बराबर होता है तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह हो गया।
उस प्रकार से अगर अगला भी डी निकाले तो हो जाएगा A3 माइनस A2। अब देखिए, और उसके बाद अगला डी निकालेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3, ठीक है। और अगला निकालेंगे तो क्या होगा A5 माइनस A4। अब देखिए कहिएगा ये नहीं, ये सिंपल सा साधारण बात क्या है, देखिए दाहिना में से बाएं को घटाना है, दाहिना में से बाएं घटाना है, दाहिना में से बाएं घटाना है, ठीक है। अगर 21 हो गया तो दाहिना में से A5 मान लीजिए तो बाएं घटाना है, बस इस प्रकार से है। और प्रत्येक स्थिति में क्या है, डी हमेशा बराबर होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह अगर कन्फ्यूजन ज्यादा हो तो इसको आप प्रथम सार्वंतर मान सकते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ सार्वंतर मान सकते हैं। और प्रत्येक स्थिति में क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है, बराबर और D4 बराबर D5, यानी कि सब का सब बराबर होगा, प्रत्येक स्थिति में बराबर होगा। जैसे बराबर हो गया तो समझ लीजिए क्या है, वह एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर इसमें नहीं आया तो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें देखिए इसमें क्या है 2 बढ़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आप गौर कीजिए, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें क्या है 2 नहीं बढ़ रहा है, इसमें देखिए 2 नहीं बढ़ रहा है, यानी कि यह एक क्रम का इस्तेमाल हो रहा है। आप गौर कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, ये दूसरा होगा 16, मान लेते ये 32 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो कहने का मतलब ये क्रम का तो पालन हो रहा है, यानी कि एक नियम का तो पालन हो रहा है, लेकिन क्या है कि यह समान अंतर में नहीं। कहने का मतलब न तो समान जुड़ रहा है न समान घट रहा है, यानी कि समान अंतर में नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह गुना में आ रहा है। कहने का मतलब ये क्रम में हो गया, यानी कि अनुक्रम में हो गया, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, इसमें सार्वंतर नहीं है, न तो समान संख्या जुड़ रहा है न तो समान संख्या घट रहा है। ये क्या है, किसी नियम का पालन कर रहा है, तो जिस कारण से उसको हम अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर, समझ गया? अब चलिए इसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या है, प्रत्येक संख्या को चेक कीजिए, पहला दूसरा में से पहला घटाइए, ठीक है, बराबर आ गया तो कह देंगे हम समांतर श्रेणी में है, ठीक है, बराबर नहीं है तो कह देंगे नहीं है। देख लीजिए इस प्रकार से। तो ये दोनों सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों सवाल में क्या होता है, विद्यार्थी अक्सर फंस जाता है, अक्सर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको गौर से देख लीजिए इस तरह से, हमें उम्मीद है कि आपसे दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए जैसे ये क्या है, तो अब देखिए इसको जांचने का सिंपल सा नियम है कि आप दाहिना में से बायां घटाए, दाहिना में से बायां घटाए, दाहिना में से बायां, दाहिना में से बायां, इस प्रकार से आराम से निकल जाता है। देखिए हो गया -6 -10, ये पहला हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगला निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया -4 -6, ठीक है, -2, ठीक है, -4, हो गया। अब इसको भी चेक कर लीजिए तो क्या हो गया, आप देखिए -6 और यह क्या हो जाए, -6 + 10, कुल मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए +4 हो गया। फिर देखिए आगे देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, -4 हो गया और +6 हो गया। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, आप गौर कीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या क्रम का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, यानी कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो विद्यार्थी को बार बार कंफ्यूज करता है, तो आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये इसको देखेंगे, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जस्ट देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, D1 D2 D3 D4, यानी कि सभी सार्वंतर बराबर होता है। इसको चेक कर लीजिए, तो D1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि A2 - A1, तो √6 - √3 बराबर D2 क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, √9 - √6, फिर उसका D3 क्या हो जाएगा, तो देखिए √12 - √9, ठीक है। अब चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही तक है, इतना ही तक में हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में D बराबर होना चाहिए। अब देखिए फिर आगे ये बनेगा कैसे, तो देखिए दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, √6 को हम √2 × √3 लिख सकते हैं, माइनस ये √3 है। अब इसको साइड कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला बात है, अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो आपको यह सवाल समझ में नहीं आएगा कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, हम कैसे जानें। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको √3 × √3 माइनस इसको हम फिर लिख सकते हैं √2 × √3 लिख सकते हैं, बराबर। फिर इसको देखिए, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं √4 × √3, ठीक है, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, यानी कि यहाँ तक इसको लिख दिया। आप देखिए इसको देखिए, तो आप गौर कीजिए दोस्तों,
ये दोनों में क्या है, रूट 3 कॉमन है, तो रूट 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया क्या, रूट 2 माइनस 1, ठीक है, ये बच गया, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक इसमें आ गया। अब देखिए, अब इसमें भी गौर कीजिए, इसमें रूट 3 इसमें भी कॉमन है, तो आप रूट 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया क्या, रूट 3 बच गया, यहाँ पर रूट -2, ठीक है, यानी कि माइनस रूट 2 बच गया यहाँ पर, क्योंकि रूट 3 कॉमन है, इसको यहाँ बच गया। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, इसमें क्या है, रूट, देखिए 4 इसमें बाहर आ जाएगा, रूट 3 इसमें भी, रूट 3 इसमें, तो रूट 3 कॉमन लीजिए। तो रूट 3 हम जैसे ही कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बच क्या गया, ये बच गया, और इसका वैल्यू 2 होता है, माइनस इसमें ले लेते हैं, रूट 3 हो गया। अब गौर कीजिए, इस तीनों का आप देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या बराबर है, देख रहे हैं, नहीं बराबर, यानी कि डी बराबर नहीं है। जैसे ये D1 D2 D3 बराबर नहीं है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं है। कहने का मतलब है इसका सार्वंतर बराबर है भी नहीं है, ठीक है, यानी कि डी बराबर है भी नहीं। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानते हैं। अगर कोई भी अनुक्रम दिया हुआ हो तो हम समांतर श्रेणी को किस प्रकार से पहचानते हैं।